हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी हमारे फिल्म वाइफू को हारने के बाद उस एरिया के बाहर अब निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगा, डैम इट, उसने सिर्फ एक हिट के अंदर ही उसे हरा दिया। लुसेक ने अपनी एक ही पांच के अंदर गेरी को मार दिया है। ये सुनने पर और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा, एक लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट ने लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा ही इंसेन है। और एक ऑडियंस कहने लगा, ये सोच में एक इमोशनल लेवल का बेला लाइन है, इस सोच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, हम लोग इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकते थे। और फिर और एक बंदा अपनी लोताए टिकट को भागते हुए रोते हुए कहने लगा, मैं जीत गया, मैं सोच में अपने बेट को जीत गया, छोड़ रे। और फिर वही इनसे और भी ज्यादा रोती हुई कहने लगा, इमोशनल एक सोच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। लू सेंग, आज से तू मेरी नई डेथ हो और किसी पर भी मुझे आप बेत लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों, इस आदमी ने अपनी डेथ को ही लूसिंग को बना दिया है। और फिर हम लोग देख पाते आप जो होस्ट है वो चिल्ला और कहने लगा, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह की मैच सच में बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग है। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए। आप ये चीज़ को देखने के बाद मोमी बहुत ज़्यादा घामे लगा और साफ जो भी था रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। और फिर मोमी घबरा तो ये कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किस तरह से हो सकता है। और भी घबरा घबरा कहने उसने सिर्फ अपनी एक ही मूव की मदद से। सच में दोस्तों, यहाँ पर मम्मी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और मम्मी फिर से कहने लगा, इतना ज्यादा ताकत ये जरूर दे, लेवल 10 के अंदर 4 बार ब्रेक थ्रू कर चुका है पहले ही, सिर्फ 4 बार ब्रेक थ्रू करने के बाद ही इसके बाद इतना ज्यादा पावर आ सकता है। जो सुनी बात साफ जुबिता रीजन का चीफ बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, वो सच में एक मॉन्स्टर है, मैंने अपने लेवल 12 के 10 के अंदर सिर्फ 2 बार ही ब्रेक थ्रू कर पाया था। जब लूसेंग लेवल 12 में पहुंचने वाला है, मैं सोच रहा हूँ उसका कॉम्बैट पावर कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अब और फिर चीफ जब उस मोमी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते मोमी वहां से जा रहा था और चीफ उन्हें रोकते हुए कहने लगा, मेरे बुद्धे दोस्त, तुम अभी क्या कह रहे थे? मुझे लगता है हम लोग मोनोरो और लूसेंग के बीच में वो फाइट को अभी भी देख सकते हैं, क्या तुम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हो? जो सुनने के बाद मोमी थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, हाँ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होगा, लेकिन मोनोरो गेरे से बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है। सच में दोस्तों, हम लोग देख पाते मोमी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जरूर रहा है। और फिर मोमी वहां से भागते हुए कहने लगा, मुझे अचानक से याद आ चुका है, मुझे कुछ काम करना है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रीजन का चीफ और लॉ एनफोर्सर उसी साफ दिख रहा था। और फिर अगली बार चीफ बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ओहो, ये चीज उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, वो बुद्धे बीच कोई के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में अब आ चुका है। लूसेंग स्वयं चीफ में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा, जितने दूर हम लोग देख पा रहे हैं लूसेंग ने हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है और इस बार भी उसने हमें पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज को दिखाया है। जो सुनी बात साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबराने लगा और फिर वो कास्ते कास्ते कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर लूसेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे नहीं मालूम लूसेंग आप और कितने दूर तो जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग किसी के ओरा को महसूस कर पाते और थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एक तरफ देखकर थोड़ा सीरियस फेस बनाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते ऑडियंस में बैठे हुए एक इंसान लूसेंग की तरफ अपनी आंखों से देख रहा था। अगली बार हम लोग जान पाते कोई और नहीं, ये तो आइस डेमन मोनोरे है, जिसे देखने के बाद लूसेंग गुस्सा करते हुए अपनी खुद से कहने लगा, इसके आंखों में की इस तरह की इविल लुक है, ऐसा लग रहा है कि कोई पारभात इंसान मुझे टारगेट कर रहा है यहाँ पर, ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही डिस्गस्टिंग है मेरे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के फोन में अब कॉल आने लगा और फिर जब लूसेंग फोन उठाता है उसके बाद हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह बड़े भाई, तुम अभी बहुत ज्यादा कूल दिख रहे थे, तुमने आसानी से उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्या तुम सच में मेरे बड़े भाई हो? और फिर लूसेंग की बहन जो लूसेंग से पूछने लगा, भाई तुमने किस तरह से उस बुलंद यार को यहाँ पर कैद किया था? तुम्हें मुझे ये चीज जरूर सिखाना ही पड़ेगी, ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। जो सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा वो चीज, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई लूसेंग को अपने माइंड के पैसा से अटैक करने लगा, जिससे महसूस करने के बाद लूसेंग चाहता पहले देखने लगा और खुद के मन में कहने लगा, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा था, वो कौन था? और उसी पर हमें दो फाइटर को फाइट करते हुए देखा तो रायतर हमसे कहने लगा, वो कंपटीशन अभी चल रहा था, अभी भी जो मैचेस हो रहा था वो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन कोई भी चीज़ लूसेंग की जो पावर था उससे भी मैच नहीं कर पा रहा था, जो एक लेवल 12 के ओपोनेंट को एक लेवल 10 में होने के बाद भी हरा दिया था। और फिर कुछ ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, या तो भी सेकेंड राउंड शुरू होने के बाद भी वो चीज़ अभी भी एक डिस्कशन के लिए टॉपिक बना रहा। और फिर हमें लूसेंग के सीन दिखाए थे जो अब चारों तरफ दिख रहा था। और फिर थोड़ा सा पुलिस और खुद से कहने लगा,
डैम इट, उस वक्त वो कौन था? उस तरह से वो मुझे बार बार देख रहा था। अगर ये मेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेंटल एबिलिटीज की वजह से ना होता, मैं इसे कभी महसूस भी नहीं कर पाता। और फिर अगली पल लूसियन सारे ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं जहाँ पर भी इसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो गेज अचानक से वहाँ से गायब हो जा रहा है, वो भी बिना किसी तेज के। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, इसका मतलब उस आदमी का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मुझसे बहुत ज्यादा ही है। और फिर लूसेंग अपनी मेंटल पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा, मेरी मेंटल कल्टिवेशन अभी लेवल 11 के पीक में पहुंच चुका है और वो आदमी अभी मुझे सरपास कर पा रहा है। शायद इसका एक ही मतलब हो सकता है। और फिर जो लूसेंग एक इंसान में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वो शायद लेवल 30 में हो सकता है। सच में दोस्तों, तो फिर इस कंपटीशन के अंदर एक लेवल 13 का बांधा है जिसका मेंटल पावर लेवल 30 में पहले ही पहुंच चुका है। और फिर लूफेन अपनी मेंटल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, उसका मेंटल स्ट्रेंथ ऑलरेडी आगर लेवल 30 में पहुंच चुका होगा। क्या यहाँ पर कोई भी और जो एक्सपर्ट है जिसका अंदर मेंटल स्ट्रेंथ इस स्टेज के अंदर रहने के बाद भी लेवल 30 में पहुंच चुका है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर कोई और हाई रैंक के ऑफिसर मुझ पर इस तरह से स्पाई कर रहा होगा। और फिर लूसेंग अपने दो बेस्ट कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचते हुए आप खुद से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिटर्स ही बात जाता है और यहाँ पर सिर्फ दो ही इंसान ताकतवर है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मोनोरे और कियान उसू। मोनोरे ने मुझ पर जो इंटरेस्ट है उसका उसे हाइड करने की कुछ भी कोशिश नहीं किया है। और फिर लूसेंग सीरियस फेस बनाकर कुयान उसू तो आप देखते हो तो सीरियस होकर कहने लगा, तो फिर। और उसी पर हम लोग देख पाते कुयान उसू अभी भी अपनी आंखों को बंद कर अपना कल्टिवेशन कर रहा है वहाँ पर। जिसे देखने के बाद लूसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर ये तुम ही हो, तुम बहुत ज्यादा आलोक हो, तुमने यहाँ तो अभी मुझे देखने की कोशिश भी नहीं किया। और फिर लूसेंग आप गुस्से में आते हुए कहने लगा, चाहे तुम हो या पर नहीं, अगर मैं तुमसे मिला तो फिर मैं तुम्हें जरूर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, लूसेंग यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर आ चुका है। और फिर अगली बार लूसेंग को शांत करते हुए खुद से कहने लगा, चाहे जो भी हो जाए, ऐसा लग रहा है मेरा मेंटल स्ट्रेंथ मेरे लिए अपना कमजोरी बन सकता है, इसीलिए मेरे वक्त आने से पहले मुझे इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपने स्वर में हाथ रखकर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिलीज करने के बाद फायर सिस्टम के अंदर खुद को साइन इन करने लगा। और फिर उसी पर हम लोग लूसेंग की आंखों में दो स्टार को देख पाते हैं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रायता लूसेंग की पिक्चर को देखा वो हमसे कहने लगा, फाइनल्स की सेकेंड राउंड के अंदर जहाँ पर पहले तो 7 टीम थी वो अब 4th टीम में बदल चुका है और फिर से दौड़ो किया गया है यहाँ पर। लेकिन ये बहुत ज्यादा चौंकने की बात है, लूसेंग को यहाँ पर एक फ्री पास मिल चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं होस्ट लूसेंग की छवि को दिखाते हुए हर किसी को चिल्ला और कहने लगा, वाह लूसेंग सोच में बहुत ज्यादा लकी है, यहाँ पर उसे एक फ्री पास मिल गया इस राउंड के लिए। तो फिर इमोर्टैलिटी की जो सस्पेंस है वो अब चलता ही रहेगा। आप ये चीज को देखने के बाद लूसेंग खुद पोजीशन होकर कहने लगा, तो फिर क्या मैं सच में लकी हूँ? मुझे लग रहा है इन लोगों ने जानबूझकर ये किया है। अगली वो हम लोग देख पाते मम्मी फिर से आकर साफ जुबी तो रिजियन का जो चीफ है उस पर चिल्लाकर कहने लगा, दुर्लभ क्या तुमने खुद ये सब कुछ किया है यहाँ पर? जो सुनने के बाद साफ जुबिता रिजियन का चीफ और चीफ लॉ एनफोर्सर दोनों ही चौकने की नादक करने लगा। और फिर साफ जुबिता रिजियन का चीफ कहने लगा, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मम्मी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें फिर से लूसेंग का सीन दिखाई दे जहाँ वो फायर आकर लूसेंग से कहने लगा, लूसेंग तुम्हारे परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था। और फिर फायर थोड़ा सा मुस्कुराते तो हुए लूसेंग से कहने लगा, मोनोरो और कुयान उसू को जानबूझकर अलग अलग टीम में रखा गया है। वो लोग अलग अलग स्टार रिजन की सीधे कॉन्स्टेंस के साथ फाइट करने वाला है, इसलिए यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी है जो तुम उनके साथ फाइनल में मिलने वाले हो। जो सुने वह हम लोग देख पाते हैं लूसेंग वहाँ पर आप सोने लगा, जिसे देखने के बाद फार पोजिशन तो कहने क्या। और फिर फार बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, आप फाइनल बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है और तुम अभी यहाँ पर सोना चाहते हो और तुम सच में एक ही पॉल के अंदर यहाँ पे सो भी गए, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें दिखाया थे होस्ट बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन अब सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। पहला मैच मोनोरो के खिलाफ मैथ ड्रैगन का है। और फिर हमें दिखाया थे मैथ ड्रैगन को जो सच में मस्कुलर ह्यूमन है। जो मोनो के तरफ देखते हुए कहने लगा, मोनोरो मैं तुमसे 150 साल पहले हार गया था लेकिन आप मेरा ताइते नाम थे तुरु बोधी पूरी तरह से कल्टिवेट हो चुका है, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। जो सुनवा मोनोरो उसकी तरफ देखते हुए तुम कौन हो? यानी दोस्तों मोनोरो को उसके बात भी याद नहीं है अभी भी। जो सुनने के बाद मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पहाड़ को रिलीज करते कहने लगा, डैम इट मैं अब तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मैथ ड्रैगन अपने पहाड़ को रिलीज कर मोनोरो के तरफ आगे बढ़ेगा उस पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैथ ड्रैगन आसानी से मोनोरो को खत्म कर सकता है।
लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते मोरो ने अपनी आंखों के अंदर अपने आइस पार को अनलिश करने के बाद कहने लगा शांत हो जाओ। सिर्फ इतना कहने के बाद ही अगली पल हम लोग देख पाते मोरो ने अब उस मेड ड्रैगन को अपने फर्स्ट कॉफिन के मुंह के अंदर फंसा दिया है, फिर से उसे बर्फ में जमा दिया है। सच में दोस्तों ये मोरोडो कुछ ज़्यादा ही वैसे ताकतवर दिख रहा है यहाँ पर। और फिर मोरोडो यहाँ पर एक शानदार सा पोज देने लगा अपने सारे विंग्स को अनलिश करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।